नमः संस्कृताय। साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे। तीसरा, हम सब 50 से 55 तक देखे थे, 55 प्रश्नों का अभ्यास किए थे। आज हम लोग 56 प्रश्न से जो है प्रारंभ करें, जो कि 100 तक चलेंगे। 56 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे व्याख्या सहित। तो आप सब यूं ही मेरे साथ बने रहे मित्रों। यह 56वां प्रश्न है। भवभूति महाकवेः इमाम निरर्गलितरंगिणी इति वदन्ति। श्रद्धरा मंदाक्रांता शिखरिणी वसंत तिलका। सही उत्तर देना है। शिखरिणी। शिखरिणी, बिल्कुल सही, सम्यक, अग्रे चलामः। ये जो शिखरिणी है छंद, ये प्रिय छंद है भवभूति का। भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी रुचिराधन संदर्भे, रुचिरा धन संदर्भे या मयूरी व नृत्यति। इसलिए भवभूति जी का जो प्रसिद्ध छंद है वह शिखरिणी छंद प्रसिद्ध है। उत्तर रामचरितम में बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं शिखरिणी छंद में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 57वां देखेंगे। 57वां प्रश्न है, सरस्वती श्रुति महती महीयताम इति केन उक्तम। कालिदासेन। बिल्कुल, जब आप अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेंगे तो वहीं पे अंतिम में आप देखेंगे 7वें अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतिम में आशीर्वादात्मक जो है वाक्य है। ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार है, सरस्वती श्रुति महती महीयताम। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये हो गया सी नंबर 57 का। 58, हितोपदेशस्य रचयिता अस्ति। कौन है? हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण। नारायण जी, बिल्कुल सही है, नारायण। नारायण। ठीक है। 59वां प्रश्न, नाटकस्य उदाहरणः भवति। क्या उदाहरण है? वेणी संहारः। वेणी संहार जो है वह नाटक है, नाटक ग्रंथ है, बिल्कुल। आगे, डीम इति रूप के अंका भवन्ति। डीम में कितने अंक होते हैं? जो 10 रूपक है, 4। 10 रूपक के अंतर्गत जो डीम है, डीम में जो है 4 अंक होते हैं। कितने? 4। मृच्छकटिकम तो नाटक है, हाँ, और प्रकरण का उदाहरण। डीम रूपक में 4 अंक होते हैं। 61वां प्रश्न है, प्रकरण से उदाहरण भवति। प्रकरण का उदाहरण है मृच्छकटिकम्। मृच्छकटिकम, जो है ये प्रकरण का उदाहरण है। सही है। 62वां प्रश्न, कादम्बरी अस्ति। क्या है कादम्बरी? कथा। कथा है, बाणभट्ट का है, कथा ग्रंथ है, इसमें कहानी है। 63वां प्रश्न, श्रुतेरिवार्तं स्मृतिरन्वगच्छत् इति अस्ति। रघुवंशे। रघुवंशम में आप पढ़े होंगे। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांशुम अपांशुलानां धुरिकु कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। यह जो श्लोक है महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित श्लोक है, महाकाव्य रघुवंशम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत की गई है। तो 6वां प्रश्न, वाल्मीकि रामायणे प्रधान रस अस्ति। करुण रस। वाल्मीकि करुण रामायण रस। कौन रस? करुण रस। करुण रस।
63वां प्रश्न, हनुमान अब्धि करे हनुमान अब्धि मतरत दुष्करम दुष्कारम किम महात्मनाम इति वाक्यम कस्य अलंकारस्य उदाहरणम। दृष्टान्तालंकारस्य। काव्य प्रकाश आचार्य जो है मम्मट जी दृष्टांत अलंकार का लक्षण करते हुए कहते हैं यही वाला क्या कि दृष्टान्तः पूररेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबन, अर्थात जो उपमान और उपमेय है, करें उपमान उपमेय उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि सबका बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। हो गया 65 का बी। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर की ओर। प्रश्न है, मघवन कस्या देवतायाः उपाधि वर्तते। मघवन, यहाँ ध दिख रहा है मगर मघवन है, ठीक है। इंद्र देवता की उपाधि है मघवन। इंद्र देवता अपने उपासकों का हित करने वाले हैं, अर्थात जो उपासक इंद्र देवता के लिए सोम आदि पिसता है उसका ये कल्याण करने वाले हैं। अतः इसी उदाहरण के कारण इन्हें इंद्र को मघवन कहा गया। इंद्र को क्या कहा गया? मघवन। यास्काचार्येण कतिविधा देवता स्वीकृता, यास के द्वारा कितने देवता स्वीकृत हैं? वदंत। तीसरा। तीसरा। आचार्य यास्क जो है 3 देवता स्वीकार करते हैं। पहला पृथ्वी स्थानीय, दूसरा द्युस्थानीय और तीसरा अंतरिक्ष स्थानीय। 68वां प्रश्न, गौरस्व पुरुषो हस्ती कस्मात् हेतु न प्रमाणम। गौरस्व पुरुषो हस्ती इति कस्मात् हेतुर्न प्रमाणम। परस्पराकांक्षा विरहात्। हाँ, परस्पर आकांक्षा विरहात्, ठीक, सही है। पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् इत्यत्र दोषो वर्तते। साध्याभाव पर्वतो, साध्याभाववृत्तिः। हाँ साध्याभाव वृत्ति, सही है। भाववत फिर है वृत्ति, भाववत वृत्ति। ए नंबर। तर्क संग्रह दिशा 70 नंबर देखेंगे प्रश्न। तर्क संग्रह दिशा परिमाणम कतिविधम। चतुर्विधम। तर्क संग्रह दिशा परिमाणम चतुर्विधम। बोल रहे हैं जो ये चतुर्विधम है इस माप के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। अणु मतलब छोटा, महत बड़ा, दीर्घ लंबा और ह्रस्व नाटा, ठीक है। ये जो है इनमें परिमाण के 4 भेद। 71वां, पटम प्रति तूरी वेमादिकम कीदृशम कारणम भवति। निमित्त कारणम। पट के प्रति तूरी वेमा आदि जो है वह निमित्त कारण होते हैं। आगे, पृथ्वी इतरेभ्य भिद्यते गंधवत्वात् अत्र साध्य का। इतर भेदः। इतर भेद, हाँ सही है। सी नंबर 72 हो गया। 73 नंबर, सृष्टि व्युत्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तते। सृष्टि उत्पत्ति नासदीय सूक्ते। नासदीय सूक्त जो है वह ऋग्वेद का 10वां मंडल का 129वां सूक्त है। ऋषियों की अलौकिक दार्शनिक चिंतन धारा का मौलिक परिचायक है। नासद से आरंभ होने के कारण इस सूक्त को नासदीय कहते हैं। इसके ऋषि प्रजापति परमेष्ठी है, देवता के रूप में भावृत अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय के अधिष्ठाता परमात्मा है। सृष्टि का वर्णन ही देव रूप में कल्पित है। सप्त मंत्रात्मक इस नासदीय सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। प्रश्न पूछा जाए यदि नासदीय सूक्त में किस छंद का प्रयोग हुआ है तो त्रिष्टुप छंद का। 74वां प्रश्न है, सप्तास्य सन्न परिधयस्त्रि सप्त समिदः कृताः मंत्रस्य ऋषि है। इस मंत्र के ऋषि कौन है? नारायण। हाँ, पुरुष सूक्त में आया है ये।
सप्तास्य सन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृत। इस मंत्र के ऋषि नारायण है। और यह जो मंत्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल का, ठीक है, 90 नंबर का मंत्र है। पुरुष सूक्त का 15वां, हाँ 90 जो सूक्त है 90 नंबर वाला, ठीक है, उसका ये 15वां मंत्र है, पंचदश मंत्र। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? नारायण। और देवता, ठीक है, पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण देवता। पुरुष छंद अंतिम मंत्रों में जो है त्रिष्टुप और शेष मंत्रों में अनुष्टुप प्रयोग हुआ है। इसके अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, इसके पुरुष सूक्त, ठीक है। शेष जितने हैं सब अनुष्टुप में। 75वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य कया उपनिषदा सह संबद्धः? ईशावास्योपनिषद। ईशावासियों की बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य जो है वह जी बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद से संबद्ध है। 76 नंबर प्रश्न है, इसका मिलान करना है। अधोंकितानाम युग्मानम समीचीनम तालिकाम चिन्ह। तो पुरुरवा और उर्वशी संवाद ये ऋग्वेद के हैं, ठीक है ना। तुम मिलान कर बताओ, शिव संकल्प सूक्त किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद। और त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय सूक्त। और भूमि सूक्तम अथर्ववेद। बी नंबर इसका हो जाएगा, 76 का बी। 77वां प्रश्न को लेकर के आऊंगा, देखेंगे। 77वां प्रश्न क्या है? पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृपः आसीत्? पुण्यवर्मा किस देश का राजा था? विदर्भ देशस्य। विदर्भ देश का राजा था पुण्यवर्मा। 78वां प्रश्न, तो इसका हो गया डी 77 का। 78वां, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि कस्य ये मुक्ति? विश्वनाथस्य। यह उक्ति विश्वनाथ जी का है, विश्वनाथ की है उक्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1979 नंबर, संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य को वर्गः? ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग का है, ठीक है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह ब्राह्मण वर्ग का है। 80 नंबर प्रश्न है, लोकवृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम श्लोकपादो यम कस्मिन् शास्त्र ग्रंथे वर्तते? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में श्लोक में वर्णित है। 21वां प्रश्न है 81 नंबर, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते सा? सा वृत्ति लक्षणा भवति। हाँ, यह लक्षण शक्ति का लक्षण है। मुख्य अर्थ का बाध होने पर तथा उस मुख्य अर्थ से संबद्ध रूढ़ि अथवा प्रयोजन वशात जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते लक्षणा सा शक्ति का, ठीक है, लक्षणा सा। 82 नंबर, रस निष्पत्ति विषय अनुमितिवादम कह प्रस्तौति? श्री शंकुकः। श्री शंकुकः। श्री शंकुकः जो है वह रस निष्पत्ति के विषय में अनुमितिवाद को जो है प्रस्तुत करते हैं। आगे, अकथितम चैति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति? मानवकं धर्मं ब्रूते। माणकम धर्मम। अकथितम च जो है ये अष्टाध्यायी का ही है सूत्र, पहला अध्याय का चौथे पाद का 91वां सूत्र है। मानवकम धर्मम ब्रूते जो है ये उदाहरण है, लड़के के लिए धर्म कहता है। यहाँ धर्मम जो है प्रधान कर्म है। 84 नंबर, अयम उपपद विभक्ति प्रयोग वर्तते? उपपद विभक्ति का प्रयोग इसमें क्या हुआ 84 में? लक्ष्म्या सहितः। अयम उपपद विभक्ति है रामात् पृथक्। पृथक हो, रामात् राम पृथक्। से अलग। ये पृथक जो आया है ना, यही है, रामा पृथक। 84 का डी।
85 नंबर। अधिगोपम इत्यत्र कः समासः? अव्ययी भावः। हाँ, अव्ययी भाव होगा। अव्ययी भाव समास का क्या लक्षण है? प्रयोग पूर्व प्रधान, प्रधानो अव्ययी भाव, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जिसमें प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्ययी भाव में विभक्तियों में जो है अधिगोपम बनता है। आगे लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समास कतिधा वर्तते? पंचधा। चतुर्धा। चतुर्धा नहीं, पंचधा। सिद्धांत कौमुदी में चतुर्धा है, लघु सिद्धांत कौमुदीकार के मत में समास पंचधा। केवल समास पहला, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास और पांचवा द्वंद्व समास। ठीक है, तो पंचधा ये हो जाएगा 86 का। 87 नंबर। अक्षसौंड लौकिक अलौकिक विग्रह वाक्य बहुत। अक्षसौंड का क्या होगा अलौकिक विग्रह वाक्य? अक्ष सुप सौंड सो। हाँ, अक्षसु सौंड सु। अक्षसौंड का यही है अलौकिक विग्रह। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 88 नंबर का प्रश्न। नैषधीय चरिते कति सर्गाः सन्ति? 22। 22 सर्ग हैं, सही है। अब यहाँ मिलान करना है अजस्तन युग्मानाम किरातार्जुनीयम के भारवी और 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी जी। स्वप्नवासव दत्तम के लेखक कौन है? भाष्य। और बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष। ठीक है, इस तरह से 89 प्रश्न हो गया है। अब हम चलेंगे सीधे 90 नंबर की ओर। 90 नंबर परसन्निकर्ष संहिता। अब परसन्निकर्ष अष्टि, हम मेरे से उत्तर भी आ गया। परसन्निकर्ष क्या कहेंगे? संहिता। संहिता। हाँ, परसन्निकर्ष संहिता सूत्र ही है, संहिता संज्ञा करने वाला। 91 नंबर। पंचानाम, यहाँ टाइपिंग में दोष है। पंचानाम गंगानाम समाहारः इत्यत्र समास अस्ति। कौन सा समास है? पंचगंगम कर्मधारय। कर्मधारय। पंचानाम गंगानाम समा, जब भी नदीवाचक शब्द हो तो वहां विभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं दिया है, अब विभाव का ऑप्शन ही नहीं दिया है। द्वियमुनम, द्वियमुनम में, द्वियमुनम में जैसे क्या था, द्वियमुनम में जो है अव्ययी भाव समास, इस सूत्र से नदीभिश्च। कभी कभी ऑप्शन में भी गलत रहता है। इस तरह से कई बार आप प्रश्न पत्रों में भी देखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अव्ययी भाव निश्चित याद रखें। जो नदीभिश्च जो सूत्र है ना, नदीवाचक जो शब्द है, जैसे नदीवाचक, जैसे आपको यमुना, द्वियमुनम है, द्वियमुनम में भी यदि पूछे कौन सा समास है तो क्या कहोगे? अव्ययी भाव से। ठीक है, अव्ययी भाव। 92 नंबर का प्रश्न। मूर्धन्येषु अंतर्भवति, मूर्धन्य में अंतर है, माने क्या है? यहाँ कौन सा ऐसा वर्ण है जो मूर्धन्य, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है? श, मूर्धन्य स। हाँ, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, तो मूर्धन्य स जो है यही मूर्धा है। आगे 93 नंबर। मिलान कर देना है, ठीक है। अप्रिक्त वृद्धि गुण है, तो अप्रिक्त एकाल अप्रिक्तम एकाल प्रत्यय। ठीक है। वृद्धि, वृद्धि, वृद्धिरादैच। ठीक है। गुण, अदेंग अरे संप्रसारण इज्ञानः। यह संप्रसारण, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से 93 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब हम 94 नंबर की ओर। वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन उपमीयते, श्रोत्रत्व कहा गया, किसको कहा गया है? निरुक्तम। निरुक्तम, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। वेदांगेषु है ना, श्रोत्रत्वेन उपमीयते निरुक्त, इसे वेद पुरुष का श्रोत्र कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्च, निरुक्त जो है गद्य शैली में प्राप्त होता है। ठीक है, 95 नंबर आप हम देखें।
अधोंकितानां समीचीनम उत्तरम चिन्ता। मिलान कर दो, कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से, ठीक है। अथर्ववेद से। और पंचविंश पंचविंश ब्राह्मण ब्राह्मण सामवेद, सामवेद से। ठीक है। अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ईशोपनिषद व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य निरूपणम्। बिल्कुल सही कहे हो। प्रश्नोपनिषद हो गया अथर्ववेद, पंचविंश ब्राह्मणम हो गया सामवेद, अथेदम भस्मांतम शरीरम ईशोपनिषद व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य निरुक्तम सीलम। आगे बढ़ते हैं 96 की ओर। पुष्पाणि स्पृशयति, है ना। इत्यत्र पुष्पाणि इति पदमस्ति। ईप्सितम्। इप्सितम, जब भी चाहने की बात की जाए तो इप्सित अर्थ में कह रहे हैं कि धातु के योग में इप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं 96 का 97। परिक्रयणे संप्रदायनम अन्यतरस्याम इति सूत्रेण अन्यतरस्याम का संज्ञा भव? करण संज्ञा। करण संज्ञा। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रेण अन्यतरस्याम की जो है करण संज्ञा होती है। परिक्रयण का अभिप्राय यह है कि किसी को उधार में रुपया दिया पर वह उसको लौटा नहीं सका, तब उसने उसको खरीद लिया था। जब तक वह रुपया न चुका दे तब तक उसकी नौकरी करे। परिक्रयण में जो साधक तम है अर्थात करण कारक, तो जो साधक तम होता है विकल्प से उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, इसीलिए यहाँ जो है करण संज्ञा हो गई। चलो 98। उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति ही बलियस, इसका उदाहरण? नमस्करोति देवान्। नमस्करोति देवानी, वह देवताओं को, है ना, वह देवताओं का नमस्कार करता है। कारक विभक्ति जो है उपपद विभक्ति की अपेक्षा बलवती होती, अर्थात पद संबंधी विभक्ति की तुलना में क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। अतः किसी स्थल पर कारक विभक्ति बलवती होती है, अतः किसी स्थल पर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों प्राप्त होने पर कारक विभक्ति का ही प्रयोग होता है। नमस्करोति इत्यादि पदों के योग में कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति ही होगी। चलिए 99 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो 98 का बी हो गया। 99 माधुर्य गुणस्य कस्मिन् रसे प्रकर्षः वर्तते? श्रृंगारे। हाँ, जो है आचार्य मम्मट जी काव्य प्रकाशकार, तो आचार्य मम्मट जी कहते हैं जो माधुर्य गुण को जो है परिभाषित करते हुए, आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे तद्रुते कारणम, अर्थात द्रवी भाव का कारण और श्रृंगार में हरने वाला को आह्लाद स्वरूपत्व है, वह माधुर्य है। तो यहाँ जो आपने कहा श्रृंगारे बिल्कुल सही है। 100 नंबर विभत्स रसस्य स्थायी भाव कह? जुगुप्सा। जुगुप्सा। हाँ जुगुप्सा। विभत्स रस का जो है स्थायी भाव जुगुप्सा है। हर परीक्षा में ये स्थायी भाव आता ही आता है। जितने रस हैं तो उन रसों के स्थायी भाव पूछ देते हैं कभी न कभी, इसलिए निश्चित याद करना चाहिए। मित्रों, यह प्रैक्टिस सेट तीसरा समाप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार से यह तीसरा प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हुआ। अब हम चौथे प्रैक्टिस सेट को लेकर के आएंगे, तो आप देखना ना भूलें, हर एक प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें, क्योंकि 6 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है और हम दिन प्रतिदिन परीक्षा की ओर आगे आ रहे हैं, परीक्षा के नजदीक पहुंच रहे हैं। इसलिए साथियों, समय कम है, इसलिए अभ्यास हम सभी को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।
आज के लिए इतना ही मित्रों। जाते जाते यही कहूंगा, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अन्य मित्रों तक। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।